ओम शांति। आज 26 अप्रैल 2022 के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य सुनेंगे। आज की मुरली में बाबा कहे, बच्चे इस पुराने शरीर में रहते जो भी हिसाब किताब आए उसको प्यार से बाबा की याद में रह करके चुप करना है। बाबा कहे, तुम बच्चों को सदा निर्भय बनना है, निडर बनना है। शरीर छोड़ने का डर नहीं रहना चाहिए। बाबा कहे, अगर ये शरीर छूट भी जाए तो कोई बात नहीं, आत्मा तो अविनाशी है। वो पुनर्जन्म लेकर के पुनः पुरुषार्थ करके आगे बढ़ती है। बाकी इसमें तुम्हें डरना नहीं है। लेकिन बाबा ने एक और सूक्ष्म बात कही, जितना हो सके बाप को याद करो और सर्विस करते जाओ तो आयु भी बढ़ जाएगी। सुनते हैं बाबा के मधुर महावाक्य। ओम शांति। मीठे बच्चे, ऊंच पद पाना है तो आत्मा में ज्ञान का पेट्रोल भरते जाओ। सवेरे सवेरे उठकर बाप को याद करो, कोई भी उल्टी चलन नहीं चलो। प्रश्न है आज की मुरली से, बाबा हर बच्चे की जन्म पत्री जानते हुए भी सुनाते नहीं, क्यों? उत्तर है, क्योंकि बाबा कहते, मैं हूं शिक्षक, मेरा काम है तुम बच्चों को शिक्षा देकर सुधारना। बाकी तुम्हारे अंदर क्या है यह मैं सुनाऊंगा नहीं। मैं आया हूं आत्मा को इंजेक्शन लगाने, न कि शारीरिक बीमारी ठीक करने। दूसरा प्रश्न है, तुम बच्चे अभी किस बात से डरते नहीं, क्यों? उत्तर है, तुम अभी इस पुराने शरीर को छोड़ने से डरते नहीं हो, क्योंकि तुम्हारी बुद्धि में है हम आत्मा अविनाशी है। बाकी यह पुराना शरीर भल चला जाए, हमें तो वापस घर जाना है। हम अशरीरी आत्मा है। बाकी इस शरीर में रहते बाप से ज्ञान अमृत पी रहे हैं। इसलिए बाबा कहते, बच्चे सदा जीते रहो, सर्विसेबल बनो तो आयु बढ़ती जाएगी। बाबा का आशीर्वाद भी है और बाबा युक्ति भी बताते, जितना सर्विसेबल बन करके अनेक आत्माओं को सुख देंगे तो उनकी दुआओं से आयु भी बढ़ती जाएगी। आज की मुरली से पहले गीत है, बचपन के दिन भुला न देना, आज हंसे कल रुला न देना। ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना, जिसको अब मम्मा बाबा कहते हैं उनको भुलाना नहीं है। गीत जिन्होंने बनाया है वह तो अर्थ को समझते नहीं है। यह निश्चय ही नहीं है कि हम उस परम पिता परमात्मा की संतान हैं। उस परम पिता परमात्मा को पतितों को पावन बनाने के लिए आना पड़ता है। कितनी ऊंची सर्विस पर आते हैं, कितनी ऊंची सर्विस पर स्वयं भगवान आते हैं। उनको कोई अभिमान नहीं है। उसको कहा जाता है निरअहंकारी। उनको निश्चय बुद्धि व देही अभिमानी होने की बात नहीं है। वह कब संशय में आते नहीं। देह अभिमानी बनते ही नहीं, मनुष्य देह अभिमानी बनते हैं तो फिर देही अभिमानी बनने में कितनी मेहनत लगती है। देह अभिमानी बनते हैं तो देही अभिमानी बनने में फिर कितनी मेहनत लगती है। बाबा कहते हैं, अपने को आत्मा समझो। मनुष्य तो कह देते हैं अपने को परमात्मा समझो। कितना फर्क है। भगवान कहते अपने को आत्मा समझो, मनुष्य कहते अपने को परमात्मा समझो। कितना फर्क है। एक तरफ याद करते हैं पति पावन को, फिर कहते हैं सब में परमात्मा है। उनको जाकर समझाना है, बाबा देखो कहां से आया है।
उनको समझाना है कि बाबा देखो कहां से आया है तुम बच्चों को सुधारने के लिए। जिनको पक्का निश्चय है वह तो कहते हैं बरोबर आप हमारे माता पिता हो, हम आपकी श्रीमत पर चल श्रेष्ठ देवता बनने के लिए यहाँ आए हैं। परमात्मा तो सदैव पावन ही पावन है। उनको बुलाते हैं पतित दुनिया में आओ, तो जरूर पतित शरीर में ही उसको आना पड़े। बाबा कहे जब बुलाते हैं कि पतित दुनिया में आओ, तो जरूर पतित शरीर में ही उसको आना पड़ेगा। पतित दुनिया में तो पावन शरीर होता ही नहीं। तो बाप देखो कितना निरहंकारी है, पतित शरीर में आना पड़ता है। हम अपने को संपूर्ण नहीं कहेंगे, अब बन रहे हैं। ब्रह्मा बाबा भी कहते हैं हम अब अपने को संपूर्ण नहीं कहेंगे, अब बन रहे हैं। अब बेहद का बाप कहते हैं बच्चे श्रीमत पर चलो। बाप श्रीमत देते हैं। क्या श्रीमत देते हैं? सवेरे उठकर याद करो तो पाप भस्म हो जाए। श्रीमत पर नहीं चलेंगे तो विकर्म विनाश नहीं होंगे, बंदर के बंदर ही रह जाएंगे और फिर बहुत कड़ी सजा खानी पड़ेगी। जानवर आदि तो सजा नहीं खाते हैं, सजा मनुष्य के लिए है। अगर बैल किसको मारता है वह मर भी जाए तो क्या उनको जेल में डालेंगे? बैल ने अगर किसी को मारा और वो व्यक्ति मर गया तो बाबा कहे क्या बैल को जेल में डालेंगे? मनुष्य को तो फौरन जेल में डाल देंगे। बाप समझाते हैं इस समय मनुष्य तो उनसे भी बदतर है, जानवर से भी बदतर बन गया है। इसलिए सजा मनुष्य के लिए है, जानवरों के लिए नहीं है। उनको फिर मनुष्य से देवता बनना है। इतना जानवर से बदतर जो बन गया उनको भगवान आकर देवता बनाते हैं। बाबा समझाते हैं ये लक्ष्मी नारायण भी गीता का ज्ञान नहीं जानते हैं, वहां दरकार ही नहीं, क्योंकि बाप है रचयिता। वहां कोई त्रिकालदर्शी होते ही नहीं। अभी यह लोग त्रिकालदर्शी न होते हुए भी कह देते हम भगवान हैं। बाबा कहे लक्ष्मी नारायण त्रिकालदर्शी नहीं है, लेकिन यहाँ मनुष्य त्रिकालदर्शी न होते हुए भी कह देते हम भगवान हैं। तो बड़े अक्षरों में लिख दो कि गीता का भगवान परम पिता परमात्मा है, न किसी कृष्ण। मूल्य एकज भूल ही किसकी बुद्धि में नहीं बैठती है, न बच्चे किसकी बुद्धि में बिठाते हैं। भारत ही स्वर्ग था, ये भूल गए हैं। कल्प की आयु ही लाखों वर्ष कह दी है। इसलिए कोई पुरानी चीज मिलती है तो कहते हैं ये लाखों वर्ष की है। कभी कोई कोई कहते भी है क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले भारत स्वर्ग था। तुम जानते हो हम भी देवता थे, माया ने बिल्कुल ही कौड़ी तुल्य बना दिया है। कोई भी मूल्य नहीं है, अब मनुष्य की कोई भी मूल्य नहीं है। तो अब तुम बच्चों को भी घोर अंधियारे से निकलना चाहिए। कभी कोई ऐसा कर्तव्य नहीं करना चाहिए जो तुमको भी कहना पड़े कि तुम कोई बंदर हो। मैं कितना दूर देश से आता हूं तुम्हारे मैले कपड़े धोने के लिए। तुम्हारी आत्मा बिल्कुल मैली हो गई है। अब मुझे याद करो तो तुम्हारी ज्योति जग जाए। बाबा कहे अब मुझे याद करो तो आत्मा की ज्योति जग जाए और आत्मा का मैल उतरने लगे। ज्ञान का पेट्रोल भरते जाओ तो वहां भी कुछ पद पाओ। आत्मा के अंदर शक्ति भरते जाओ। पेट्रोल भरना माना शक्ति भरते जाओ, जिसके आधार से वहां भी कुछ पद पाओ।
वहां जाकर दास दासी बनो, यह तो अच्छा नहीं है। यह है राजयोग, तो पद पाना चाहिए ऊंचा। दास दासी जाकर बने तो भगवान से क्या वर्षा पाया? कुछ भी नहीं। बाबा से कोई पूछे तो फट से बाबा बता सकते हैं। काम करना चाहिए इशारे से। बाबा कहे काम करना चाहिए इशारे से। बिगर कहे जो काम करे सो देवता। कहने से करे वो मनुष्य, और कहने से भी न करे वह बोलना नहीं। कहने से जो करे सो मनुष्य। तुमको अब श्रीमत मिलती है देवता बनने की। श्रेष्ठ बनाने वाला बाप कहते हैं कि प्रदर्शनी में बड़े बड़े अक्षरों में ऐसा बोर्ड लगा दो तो सबकी आंख खुले कि श्री कृष्ण भगवान नहीं है। वह तो पुनर्जन्म में आते हैं। वह समझते हैं श्री कृष्ण जन्म मरण में नहीं आते हैं। वह तो हाजिरा हजूर है। श्री कृष्ण के लिए समझते वह पुनर्जन्म में नहीं आते, वह तो हाजिरा हजूर है। हनुमान का पुजारी कहेगा हनुमान हाजिरा हजूर है। यहाँ तो एक ही बाप से वर्षा लेना है। गीता का भगवान हीरे जैसा बनाते हैं। उनका नाम बदलने से भारत का ये हाल हुआ है। गीता का भगवान शिव बाबा वो आकर हमें हीरे जैसा बनाते। बाबा कहे उनका नाम बदलने से ही भारत का ये हाल हुआ है। यह बात अर्जुन इतनी जोर से समझाई नहीं है। बाबा कहे अभी यह बात इतनी जोर से समझाई नहीं है। ज्ञान का सागर तो एक ही है, वही पतित पावन है। वो लोग फिर गंगा को पतित पावनी कहते हैं। अब सागर से तो गंगा निकली है, तो क्यों नहीं सागर में जाकर स्नान करें? वहीं जाकर स्नान करना चाहिए। उनको समझाने के लिए बच्चों में परिस्तानी गुण चाहिए। ऐसे जो एकदम कट्टर है उनको समझाने के लिए बाबा कहे बच्चों में परिस्तानी गुण चाहिए। सबको समझाना चाहिए। हम तो बाप की ही महिमा करते हैं। निराकार परमात्मा को तो सब मानते हैं, परंतु सिर्फ सर्वव्यापी कह देते हैं। कहते भी है हे राम, हे परमात्मा। माला सिमरते हैं ना, ऊपर में है फूल, उसका भी अर्थ नहीं समझते। फूल और मेरु युगल दाना, मात पिता प्रवृत्ति मार्ग है ना। रचना रचेंगे तो जरूर मात पिता चाहिए, तो इन द्वारा बैठ लायक बनाते हैं। जो फिर माला सिमरी जाती है। परमात्मा का आत्मा का रूप क्या है? परमात्मा का आत्मा का रूप क्या है वह भी नहीं जानते हैं। तुमने नई बात सुनी है। परमात्मा एक छोटी बिंदी है। ये नई बात बाबा ने हम बच्चों को समझाई कि परमात्मा एक छोटी बिंदी है, कोई बड़ा स्वरूप नहीं है। वंडर है ना, इतनी छोटी बिंदी को कोई ज्ञान सागर मानेंगे? इसीलिए वो मानते नहीं। इतनी छोटी बिंदी तो कोई ज्ञान सागर होंगे? तो बाबा कहे इतनी छोटी बिंदी को कोई ज्ञान सागर मानेंगे? मनुष्य को मानते हैं, परंतु वह तो मनुष्य को मनुष्य द्वारा ही ज्ञान मिलता है, जिससे दुर्गति ही हो गई है। यहाँ तो भगवान खुद आकर ज्ञान दे सदगति करते हैं, अर्थात राजाओं का राजा बनाते हैं। तुम वंडर खाते हो। आत्मा छोटी सी बिंदी है, अति सूक्ष्म है, तो बाप भी ऐसा ही होगा ना। और है कितनी बड़ी अथॉरिटी, है छोटी सी बिंदी, लेकिन है कितनी बड़ी अथॉरिटी। कैसे पतित दुनिया और पतित शरीर में आकर पढ़ाते हैं। लोग क्या जाने इन बातों को, वह तो उल्टे लटके हुए हैं। अब बाप फरमान करते हैं
जो मेरी मत पर चलेंगे वही स्वर्ग का मालिक बनेंगे। इसमें डरने की बात ही नहीं। हम आत्मा अशरीरी है, अब वापस जाना है। मैं तो अविनाशी आत्मा हूं, बाकी ये पुराना शरीर भल चला जाए। हाँ, बाबा ज्ञान अमृत पिलाते हैं, इसलिए भल जीते रहे। चाहना यही है कि बस अंत तक हम ज्ञान अमृत पीते रहे, इसीलिए बीच से कोई जाना नहीं चाहते हैं। तो बाबा कहे ये तो पुराना शरीर है, भल चला जाए। हाँ, बाबा ज्ञान अमृत पिलाते हैं, इसलिए भल जीते रहे। तो बाबा आशीर्वाद भी कर देते, वह भी जो सर्विसेबल होंगे उनकी आयु बढ़ेगी। इतनी भी बता दी बाबा ने, जो सर्विसेबल होंगे उनकी आयु बढ़ेगी। प्रदर्शनी में बहुत सर्विस होनी है, बहुत इम्प्रूवमेंट होगी। भविष्यवाणी भी करती, प्रदर्शनी में बहुत इम्प्रूवमेंट होगी। श्री कृष्ण की महिमा और परमात्मा की महिमा में बहुत फर्क है। बाप कहते हैं तुम स्वर्ग में पावन थे, अब पतित कैसे बने हो? जानना चाहिए ना। बाप आकर पत्थर बुद्धि को पारस बनाते हैं। ईश्वरीय संतान को कभी भी किसको मनसा वाचा कर्मणा दुख नहीं देना चाहिए। इतनी सुंदर बात बाबा ने कहा, ईश्वरीय संतान को कभी भी किसको मनसा वाचा कर्मणा दुख नहीं देना चाहिए। बाप कहते हैं दुख देंगे तो महान दुखी होकर मरेंगे। हमेशा सबको सुख देना चाहिए। घर में मेहमानों की बहुत अच्छी सेवा की जाती है। ये पुराना शरीर है, भोगना भोग, हिसाब किताब चुकतू करना है, इसमें डरना नहीं है, नहीं तो फिर सजा खानी पड़ेगी। बहुत मीठा बनना है। बाप कितना प्यार से समझाते हैं, कमाई में कभी उबासी व झुटका नहीं आना चाहिए। बाप कहते हैं मुझे याद करने से तुम सदा निरोगी बन जाएंगे। तुमको स्वर्ग में ले चलने आया। बाबा हम बच्चों को स्वर्ग में ले चलने आया है, तो कोई भी कुकर्म मत करो। बाबा कहे तुमको स्वर्ग में ले चलने आया हूं, तो कोई भी कुकर्म मत करो। संकल्प तो बहुत आएंगे, फलानी चीज उठाकर खा ले, इनको भाकी पहन लेवे। अरे बाप तो बच्चों की जन्म पत्री जानते हैं, इसलिए मैनर्स अच्छे धारण करने हैं। बाप कहते हैं मैं सभी की जन्म पत्री जानता हूं, हर एक के जन्म पत्री यानी आदि मध्य अंत जानता हूं, परंतु एक एक को बैठ सुनाऊंगा क्या कि तुम्हारे अंदर क्या है। मेरा काम है शिक्षा देना, मैं तो टीचर हूं। बाबा कभी अपनी मर्यादा को छोड़ते नहीं है कि कोई भी बच्चे को उसकी जन्म पत्री बता दे कि उसके अंदर क्या चल रहा है, बिल्कुल नहीं। बाबा कहे मैं तो टीचर हूं, ऐसे नहीं। बाबा तो जानते हैं, हमारी दवाई आप ही भेज देंगे। बाबा कहेंगे बीमारी है तो डॉक्टर के पास जाओ। हाँ, सबसे अच्छी दवाई है योग। बाकी मैं कोई डॉक्टर थोड़ी हूं जो बैठ दवाई दूंगा। हाँ, कभी दे भी सकता। बाबा फिर भी कहते हैं कई अनन्य बच्चों को बाबा ने मधुबन में दवाई दी है, साकार बाबा ने। हाँ, कभी दे भी देता हूं, ड्रामा में कुछ नूंद है तो। बाकी मैं तुम्हारी आत्मा को इंजेक्शन लगाने आया हूं, ड्रामा में है तो कभी दवा भी देता हूं। ड्रामा में है तो कभी दवा भी देते हैं। बाकी ऐसे नहीं, बाबा समर्थ है, हमारी बीमारी को क्यों नहीं छुड़ा सकते हैं। भगवान तो जो चाहे सो कर सकता है। नहीं, बाप तो आए ही है, इसलिए पतितों को पावन बनाने।
तो बाबा सर्वशक्तिमान है। शुरू शुरू में बहनें किसी डॉक्टर के पास भी नहीं जाते थे और बाबा ही कुछ न कुछ घरेलू चीज दे देता था दवाई के रूप में, और उससे बच्चे ठीक भी हो जाते थे। लेकिन बाबा कहे वो भी तब जब ड्रामा में नूंद थी। बाकी बाबा ज्ञान का इंजेक्शन लगाने आए हैं, सबकी बीमारी को ठीक करने के लिए नहीं आए हैं। शारीरिक बीमारी को तो भोगना ही पड़ता है, और फिर भी बाबा कहे अगर है तो डॉक्टर के पास जाओ। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज की मुरली से धारणा के लिए मुख्य सार है। पहली पॉइंट, मनसा वाचा कर्मणा, किसी को कभी दुख नहीं देना है। क्यों? क्योंकि हम ईश्वरीय संतान हैं। कर्म भोग से डरना नहीं है, खुशी खुशी से पुराना हिसाब किताब चुकता करना है। दूसरी पॉइंट, संकल्पों के वश हो कोई भी कुकर्म नहीं करना है। अच्छे मैनर्स धारण करने हैं। देवता बनने के लिए हर बात इशारे से समझ करनी है, कहलवाना नहीं है। जो इशारे से करे वो देवता, कहने से करे मनुष्य। तो इसीलिए बाबा कहे हमें अभी देवता बनना है तो इशारे से समझ करना है, कहलवाना नहीं है। आज का बाप दादा का मधुर वरदान हम बच्चों के प्रति है। बेहद के संपूर्ण अधिकार के निश्चय और रूहानी नशे में रहने वाले सर्वश्रेष्ठ संपत्तिवान भव। बेहद के संपूर्ण अधिकार के निश्चय और रूहानी नशे में रहने वाले सर्वश्रेष्ठ संपत्तिवान भव। वर्तमान समय आप बच्चे ऐसे श्रेष्ठ संपूर्ण अधिकारी बनते हो जो स्वयं ऑलमाइटी अथॉरिटी के ऊपर आपका अधिकार है। परमात्मा अधिकारी बच्चे सर्व संबंधों का और सर्व संपत्ति का अधिकार प्राप्त कर लेते हैं। इस समय ही बाप द्वारा सर्वश्रेष्ठ संपत्ति भव का वरदान मिलता है। आपके पास सर्व गुणों की, सर्व शक्तियों की और श्रेष्ठ ज्ञान की अविनाशी संपत्ति है। इसलिए आप जैसा संपत्तिवान और कोई नहीं। आज का स्लोगन है, सदा अलर्ट रहो तो अलबेलापन समाप्त हो जाएगा। सदा अलर्ट रहो तो अलबेलापन समाप्त हो जाएगा। फिर मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य है और आज का विषय मम्मा ने लिया है परमात्मा के बारे में अनेक मनुष्य की मत का आखिरी फैसला। अभी तो ये सारी दुनिया जानती है कि परमात्मा एक है। उस ही परमात्मा को कोई शक्ति मानते हैं, कोई कुदरत कहते हैं, मतलब तो कोई न कोई रूप में जरूर मानते हैं। तो जिस वस्तु को मानते हैं अवश्य वह कोई वस्तु होगी, तब तो उनके ऊपर नाम पड़े हैं। परंतु उस एक वस्तु के बारे में इस दुनिया में जितने भी मनुष्य हैं उतनी मतें हैं। ईश्वर के लिए जितने मुख उतनी बातें, जितने दिमाग उतनी मतें हैं, परंतु चीज फिर भी एक ही है। उसमें मुख्य 4 मतें सुनाते हैं। कोई कहता है ईश्वर सर्वत्र है, कोई कहता है ब्रह्म ही सर्वत्र है, कोई कहता ईश्वर सत्यम माना मिथ्यम, और कोई कहता है ही नहीं, कुदरत ही कुदरत है। वो फिर ईश्वर को नहीं मानते। अब यह है इतनी मतें। वो तो समझते हैं जगत प्रकृति है, बाकी कुछ है नहीं। अब देखो, जगत को मानते हैं
परंतु जिस परमात्मा ने जगत रचा उस जगत के मालिक को नहीं मानते। दुनिया में जितने अनेक मनुष्य हैं, उन्हों की इतनी मतें हैं, आखिरन भी इन सभी मतों का फैसला स्वयं परमात्मा आकर करता है। इस सारे जगत का निर्णय परमात्मा आकर करता है, अथवा जो सर्वोत्तम शक्तिवान होगा वही अपनी रचना का निर्णय विस्तार पूर्वक समझाएगा। वही हमें रचना का भी परिचय देते हैं और फिर अपनी रचना का भी परिचय देते हैं। अच्छा, ओम शांति।